वाइकिंग्स दुनिया की एक खूनखार कौम थी जिसके अंदर तरह तरह की खूनी रसूमात थी। ऐसी ही 7 खूनी रसूमात के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये रसूमात इतनी खूनखार हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, दी ब्लड ईगल। वाइकिंग्स की दुनिया में किसी शख्स को सजाए मौत देने का ये एक भयानक तरीका था। वाइकिंग्स अपने दुश्मन को किसी दरख्त के साथ बांधकर उसकी कमर पर एक तेज धार आले से एक उकाब की शक्ल बनाते थे। ये कोई मामूली उकाब नहीं होता था, बल्कि इस उकाब के खुले हुए पर बनाने के लिए उस शख्स की पसलियों को तोड़कर उसकी कमर से बाहर निकाल लिया जाता था। न सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद उस शख्स के फेफड़ों को खींचकर बॉडी से बाहर निकालकर उन रिब्स के ऊपर डाल दिया जाता था। नंबर 2, ड्रॉगर। वाइकिंग की ये रस्म उनके मजहबी असूलों पर मबनी थी। वाइकिंग के नजरिए के मुताबिक मुर्दे मरते नहीं, बल्कि अपनी कब्र में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं और वक्त पड़ने पर वो अपनी कब्रों से निकलकर पैदल सफर करके इंसानी आबादी तक पहुंच जाते हैं। इस सारे अमल से बचने के लिए वो अपने मुर्दों की एड़ियों में लंबी लंबी लोहे की सलाइयां चुबो देते थे, ताकि मुर्दे अगर चलने की कोशिश करें तो दर्द की वजह से वो चल ना पाएं। नंबर 3, सरदार की आखिरी रसूमात। वाइकिंग्स में ये रिवाज था कि अगर कोई सरदार मर जाता है तो उसके साथ एक गुलाम लड़की को भी उसकी अगली जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए उसके साथ ही भेज दिया जाता था। इस लड़की को सबसे पहले बेइंतहा शराब पिलाई जाती थी। उसके बाद ये लड़की कबीले के हर मर्द के साथ बारी बारी सेक्स करती थी। ये रस्म मुकम्मल होने के बाद इस लड़की को सरदार के बहरी जहाज पर उसकी लाश के साथ बांधकर हमेशा हमेशा के लिए समंदर के हवाले कर दिया जाता था। नंबर 4, यूल सैक्रिफाइसेस। ये रस्म बहुत अजीबो गरीब थी। इसे एक पुराने स्वीडिश किंग ने शुरू किया था। इस रस्म के मुताबिक हर 9 साल बाद यूल के त्यौहार पर 80 नौजवान लड़कों की कुर्बानी दी जाती थी। ये 9 दिन का त्यौहार होता था जिसमें इन नौजवान लड़कों के सरों को अपने देवता को पेश किया जाता था और उनके जिस्मों को जंगल में एक अनजानी जगह पर लटका दिया जाता था। ये लोग ढोल की थाप पर नाच नाच कर पूरे 9 दिन के लिए इस रस्म को सेलिब्रेट करते थे। नंबर 5, कमजोर बच्चों को कबीले से निकाल देना। वाइकिंग्स में ये एक बड़ी दिलचस्प रस्म थी जिसमें वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते थे। उनके मुताबिक कमजोर बच्चों को कबीले में रहने का या जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। कबीले के सरदार बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करते थे कि कौन सा बच्चा मजबूत है और कौन सा बच्चा कमजोर। कबीले के कमजोर बच्चों को बाजुकात मार दिया जाता था या दूर दराज के जंगलों में फेंक दिया जाता था। वाइकिंग्स के मुताबिक सिर्फ मजबूत बच्चों को जिंदा रहने का हक था ताकि वो मुस्तकबिल में कबीले के लिए किसी किस्म के शर्म का बैस न बन सके। नंबर 6, बरसकर्स। बरसकर्स वो लोग होते थे जो जंग में बहुत बहादुरी के साथ लड़ते थे। इनके किस्से मशहूर होते थे कि इन पर किसी किस्म के लोहे या स्टील के किसी हथियार का असर नहीं होता। ये अगर जंग में मारे भी जाते हैं तो वो एक फर्जी मौत होती है। उनका मानना था कि यहाँ पे मरने के बाद ये लोग एक भेड़िए या फिर पहले से ज्यादा ताकतवर मखलूक जैसे कि एक भालू की शक्ल में पैदा होते हैं और जंगलों पर राज करते हैं। इनके इन्हीं किस्सों की वजह से दुश्मन के दिलों पर इनकी दाग हमेशा के लिए बैठी रहती थी। नंबर 7, ब्लॉट। ये एक अजीबो गरीब रस्म थी जिसमें वाइकिंग के देवता को खुश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। ये रस्म ज्यादातर सर्दियों के आगाज से पहले मनाई जाती थी। इस रस्म में ज्यादातर सूर और घोड़े की कुर्बानी दी जाती थी। ये लोग इन जानवरों के खून को मुकद्दस समझते थे और इसके खून से अपने देवताओं को नहलाते थे और खुद भी नहाते थे।